welcome to Wheeler. This is session number 7 of Corva or My JDBC Networking, Java Beans and JSP. In the session number 7 we are going to discuss about the JSP, what is the JSP, setting up JSP environments variable and JSP processing. Firstly we are discuss about the JSP, Java Server Page. अब हम डिस्कस करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे हम क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे सेंड करते हैं। तो मीन्स हमारे लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक ऐसा पेज होना चाहिए जिसमें हम डिज़ाइन करें कि कोई भी हमारे क्लाइंट साइड का पेज, क्लाइंट साइड की कोई भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर साइड पे जाए, मीन्स सर्वर पे एग्जीक्यूट हो और सर्वर पे एग्जीक्यूट करने के बाद वापस उसका रिस्पांस हम कैसे गेट करेंगे। ठीक है, ओके। मीन्स इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं जावा सर्वर पेज और JSP। ओके, सर्वलेट इज द प्योर जावा प्रोग्राम। मीन्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे सपोज करें हम सर्वलेट की बात करें तो हमारे पास प्योर जावा प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है। मीन्स हम कहते हैं कि अगर हम JSP यूज़ कर रहे हैं तो JSP इन द सेंस HTML प्लस जावा, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्वलेट इज द जावा and then plus HTML, means you can add the Java code into the HTML code by using the JSP, and you add HTML code in the Java code by using the servlet. They introduce dynamic into web page to using chromatic content। मीन्स हमें क्या करना है कि डायनेमिक वेब पेज का डायनेमिक वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, जावा सर्वर पेज और JSP यूज़ करते हैं। JSP टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन रैपर ओवर द जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी। मीन्स हम क्या करते हैं, सर्वलेट टेक्नोलॉजी जब भी यूज़ करें तो वहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर जावा यूज़ करते थे। उस पर्टिकुलर जावा में हम क्या यूज़ करते थे अदर देन HTML। मीन्स अब हमें क्या यूज़ करना है, जब सर्वलेट JSP यूज़ करते हैं, JSP में पर्टिकुलर हम HTML कोड यूज़ कर रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर HTML कोड के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जावा का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। JSP आर द टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। JSP हमारे टोटली टेक्स्ट बेस्ड होता है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम HTML के डॉक्यूमेंट को टोटली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वी विल फोकस ओनली द JSP सिंस इट्स सबज्यूम द सर्वलेट टेक्नोलॉजी। मीन्स जब हमारे पास JSP टेक्नोलॉजी आई, इसके बाद हमारे पास सर्वलेट आए, सर्वलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली JSP को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली JSP से रिक्वेस्ट सर्वलेट पे सेंड कर सकते हैं। मीन्स वन पेज से रिक्वेस्ट किसी भी अदर पेज पे इजीली सेंड कर सकते हैं। ओके, देयर आर द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ द JSP इज द HTML एंड XML। ओके, मीन्स हम HTML यूज कर सकते हैं एज वेल एज इन द JSP वी कैन यूज XML आल्सो। Here is the compilation into JSP compilation into the servlet. How JSP compiled into the servlet? कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक वेब ब्राउजर है, हम वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट किसके पास भेजते हैं, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास वेब कंटेनर होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद अब ये JSP यहाँ से एक्टिवेट करता है। इनिशियल रिक्वेस्ट हमारे JSP के पास गई, JSP से हमारे पास JSP ट्रांसलेटर होता है जो हमारे कोड को क्या कर देता है, जो भी इसमें जावा के कोड लिखे होते हैं उस जावा के कोड को जावा सर्वलेट के पास फॉरवर्ड कर देता है। अदर देन वेब कंटेनर, अगर हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी है जो हमारी डायरेक्ट सर्वलेट के पास है तो कंटेनर से डायरेक्ट वो रिक्वेस्ट किसके पास ले जाती है, सर्वलेट के पास। सर्वलेट फिर वापस दैट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भेजता है कि कंटेनर को कैसे में डेटा को एक्सेस करना है, किस लोकेशन से डेटा को एक्सेस करना है। HTML कोड फॉर यूजर इंटरफेस लेआउट। JSP बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो भी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है JSP के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली कोई भी डायनेमिक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। JSP टैग, there are some different tags used in the JSP for creating and declaring the content of the Java। Okay, just such as the declaration, action, directive, expression, scriptlet tag, means these are the some different tags which is used for the creating the Java program। JSP implicit object, here is the request object, response object, session object and conflict object। means ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जैसे रिक्वेस्ट, रिस्पांस, सेशन। मीन्स ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होते हैं JSP में ऑटोमेटिक। मीन्स अगर आप कभी भी एक पेज से रिक्वेस्ट किसी अंदर पेज पे आप सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पेज पे फर्स्ट पेज के पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मीन्स अदर देन द रिस्पांस ऑब्जेक्ट अगर आप एक्सेस करते हैं तो रिस्पांस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं कि अगर कोई भी कंटेंट आप किसी भी एक पेज से किसी दूसरे पेज पर राइट करना है तो क्या कर सकते हैं, ईजिली इस रिस्पांस ऑब्जेक्ट के मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास है सेशन मेथड, सेशन ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज द कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। जावा बीन्स फॉर लॉजिक दैट कैन टेकन केयर ऑफ द जावा लेवल, JSP लेवल। ओके, मीन्स हम जावा बीन्स के थ्रू कर सकते हैं कि हम इजीली JSP में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट द डायनेमिक वेब कंटेनर। वी विल एग्जामिन ओनली JSP टैग। मीन्स अब हमसे देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टैग्स थे, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो JSP के टैग जैसे सर डिक्लेरेशन टैग, एक्शन टैग, डायरेक्टिव टैग,
अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस टैग का पर्टिकुलर टैग का पर्पस क्या है और किस पर्टिकुलर टैग किस पर्टिकुलर स्पेस पे हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द JSP टैग। फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन टैग। जैसे सपोज करिए अगर आप JSP पेज पे कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी जावा के प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, देन वी यूज द डिक्लेरेशन टैग या डिक्लेरेटिव टैग। ओके, ये दिस टैग स्टार्ट फ्रॉम this symbol less than percentage and exclamation sign and then the variable name and it terminate with the percentage and greater than sign. Directive tag it is used to import the classes. जैसे सपोज करिए अगर आप कोई भी क्लास इंपोर्ट करना चाहते हैं, ओके, तो मीन्स आप क्या करेंगे एट द रेट सिंबल, आप एट द रेट परसेंटेज यूज़ करेंगे ताकि आप क्या कर सकें किसी भी एक पेज को किसी भी दूसरे पेज में, जैसे अगर आप जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार मीन्स आप यूटिल पैकेज को अपने JSP पेज पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, देन यू यूज़ द एट द रेट पेज एंड देन इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, मीन्स इसके थ्रू कर सकते हैं आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे ये यूट्यूब पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास होंगी सारी की सारी क्लास आपके जावा पैकेज के अंदर अवेलेबल। नाउ स्क्रिप्टलेट टैग। अब यहाँ इसी स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम क्या करते हैं जावा का कोड लिखते हैं और स्क्रिप्ट टैग हमारा स्टार्ट होता है लेस देन परसेंटेज एंड क्लोज होता है ग्रेटर देन परसेंटेज पे। ओके, परसेंटेज एंड ग्रेटर देन, इस सिंबल क्या होता है हमारा एक क्लोज होता है। इस टैग के बीच में कोई भी टैग लिखेंगे उसको एज इट ट्रीट करेगा जावा कोड। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इफ पासवर्ड इज इक्वल टू XYZ। ओके, मीन्स यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है कि आपको जो भी लिखना था। इसके बाद फिर क्या करना, हमारे पास एक टैग है एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो भी करना है, ओके, मीन्स इसे में क्या करना है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन टैग यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन टैग यूज कैसे करेंगे, लेस देन परसेंटेज इज इक्वल टू परम। ओके, मीन्स यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू बताई कि हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है एज ए एक्सप्रेशन एंड देन द एक्शन टैग। एक्शन टैग क्या करते हैं हमारे पास JSP यूज बिन। अब JSP में ये बताता है कि एक्शन टैग हम ये यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसकी फंक्शनलिटी क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा यूज बिन, इसका नेम क्या था कॉर्ड एंड इसकी पर्टिकुलर इसके लिए क्लास कौन सी यूज़ की गई है कॉम डॉट सन डॉट जावा डॉट स्कॉट। ओके, मीन्स ये हमारे पास पर्टिकुलर टैग था एक्शन टैग। ये हमारे डिफरेंट टैग्स हैं जिस टैग यूज़ करके कर सकते हैं कि हम कोई भी पेज कोई भी JSP में कंटेनर डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जावा सर्वर पेज बाय, ओके, मीन्स अब हम देखते हैं हमारे पास एग्जांपल JSP कंबाइन स्टैटिक मार्कअप HTML XML विद द स्पेशल डायनामिक स्क्रिप्टिंग टैग। ओके, मीन्स JSP के थ्रू क्या कर सकते हैं हम HTML XML और कोई भी हमारे भी स्क्रिप्टिंग टैग जैसे सच एज द जावा स्क्रिप्ट बेबी स्क्रिप्ट यू कैन इजीली यूज इन द JSP। Each JSP is translated into the servlet the first time it is invoked। मीन्स जब भी हमारे पास फर्स्ट टाइम कोई भी JSP कॉल होती है तो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं किसमें, सर्वलेट में कॉल होगी ताकि हम क्या कर सकें इजीली इसको वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकें। द रिक्वेस्ट आर सर्विस्ड बाय द सर्वलेट। ओके, मीन्स ये हमारे पास जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसके थ्रू एक्सेस किया जाता है, सर्वलेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इजीली कह सकते हैं हम सर्वलेट में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एंड रन द, ओके, मीन्स हमें क्या करना है कोई भी JSP का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कैसे रन करेंगे। जैसे हमारे पास रन करने के लिए क्या है कि जब हम JSP का कोई भी कोड लिखते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन, अगर हम HTML का कोई भी पेज लिख रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन होता है .html। इसी तरीके से अगर हम कोई भी पेज JSP में लिख रहे हैं तो इस JSP का कोड होता है .jsp। ओके, मीन्स अब हमारे पास क्या है एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है JSP एग्जाम्पल नाम से इन द पब्लिक HTML डायरेक्टरी ऑफ द J2EE स्टोर द एग्जाम्पल JSP है। मीन्स स्टार अब क्या करना है वेब सर्वर को, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे पास JSP का एक सर्वर पर रन होता है, इसके लिए हमारे पास एक वेब सर्वर चाहिए होता है। जैसे हम सपोज करें बात की अगर हमारे पास अपाचे टॉमकैट है, अदर देन द ग्लासफिश है, अदर देन द वेब लॉजिक है, तो मीन्स एनीवन कैन चूज फॉर द वेब सर्वर। अब यहाँ पर क्या होता है हम डिफरेंट वेब सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ करिए। अब इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को आप रन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि आपको ये बताना होगा किस पर्टिकुलर पोर्ट से आप रन कर रहे हो। यहाँ पर आपने किस सर्वर आपको बताया गया कि आपका होस्ट कहाँ पर है, जिससे मैंने यहाँ पर बताया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपने यहाँ बताया कि हमारे पास पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे आपका वेब सर्वर रन हो रहा है। जैसे यहाँ पर 8000 पे रन हो रहा है। आफ्टर दैट दिस इज द JSP एग्जाम्पल डायरेक्टरी इन विच डायरेक्टरी द xyz.jsp फाइल इज एग्जिस्ट। मीन्स इसके अंदर हमारे पास क्या है ये फाइल एग्जिस्ट करेगी। ओके, मीन्स दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फॉर क्रिएटिंग द JSP पेज।
अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टिव टाइप का, मीन्स एट द डायरेक्टिव कॉन्फ़िगर द कोड जनरेशन दैट कंटेनर विल परफॉर्म इन क्रिएटिंग ए सर्वलेट। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सर्वलेट क्रिएट किया गया, सर्वलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल जेएसपी शोइंग एक्सेस टू ए डेटा टू ए जावा एपीआई क्लास डेट सिंपल डॉट जेएसपी। ओके, यूजिंग पेज डायरेक्टिव इज डिफाइन वेरियस पेज एट्रीब्यूट पेज डायरेक्टिव डॉट जेएसपी। हमें क्या करना है, अगर किसी पेज को एक पेज से दूसरे पेज में एक्सेस करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टिव टैग को यूज़ करेंगे। डायरेक्टिव इज इंक्लूड अदर जेएसपी, इंक्लूड डायरेक्टिव डॉट जेएसपी, इंक्लूड डायरेक्टिव टू डॉट जेएसपी। मीन्स हम डिफरेंट डायरेक्टिव क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जेएसपी क्या कर सकते हैं, एक पेज में एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, ओके, मीन्स डिक्लेरेशन। हमें क्या करना है, अगर नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल, सपोज करिए आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप यूज़ करेंगे डिक्लेरेशन टैग यूज़ करेंगे। डिक्लेरेशन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड इन द जेएसपी दैट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लास वाइड वेरिएबल एंड मेथड इन द जनरेटेड सर्वलेट। मीन्स क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्लास हम डिफाइन करें, इस क्लास के यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल को यूज़ करेगा जेएसपी टैग्स के अंदर। डिक्लेयरिंग ए पीस ऑफ कोड, डिक्लेरेशन डॉट जेएसपी। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या करें, कोई भी पीस ऑफ कोड हमें अगर डिक्लेयर करना, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो नाउ वी कैन डिक्लेयर इन द डिक्लेरेशन टैग। ओके, scriptlet is the block of Java code that is executed during the request processing time. ओके, मीन्स हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक पेज से हमने क्या किया, रिक्वेस्ट जो भी किया उसको मैंने दूसरे फर्दर पेज पे इसको एक्सेस करें से स्क्रिप्टलेट डॉट जेएसपी। हमें कह रहे हैं हम स्क्रिप्टलेट डॉट जेएसपी दिखाते हैं, अभी देखेंगे कोड को कैसे हमारे पास ये कोड यहाँ पर रन हो रहा है, कैसे इसको हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन सेंड द वैल्यू ऑफ द जावा एक्सप्रेशन ब्लॉक टू द क्लाइंट। मीन्स हमें क्या क्या इक्वल टू तो क्या करें, हम कोई भी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बिहाफ पे उसको एक्सेस करते हैं। हमारे पास ये कोड है, इस कोड के बिहाफ पे इसका एक्सेस स्टैंडर्ड एक्शन। ओके, मीन्स स्टैंडर्ड एक्शन विल बी known tag that affect the runtime behavior of the JSP and the response sent back to the client. Okay, मीन्स क्या करें, हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट के थ्रू रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं और इस रिस्पॉन्स के थ्रू क्या करते हैं, हम इसको रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। सम कॉमनली यूज टैग एक्शन टाइप आर सच दैट द जावा यूज बीन, जावा सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी colon get property, JSP colon param, JSP colon include, JSP colon forward, JSP colon flag. Okay, these are the some basic standard action in the JSP action and using beans. Okay, create beans.html file that displays other use choice to the programming language choose from stored. Okay, मीन्स क्या करना है, हमें पब्लिक कोई भी फाइल क्रिएट करना और उस पब्लिक फाइल क्रिएट करने में एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव फोल्डर है पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल जो मैंने अपने वेब सर्वर पे क्रिएट किया था। ओके, इस पर्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, जेएसपी एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर ये हमारी डायरेक्टिव थी, इस डायरेक्टिव के अंदर ये हमारा पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स के अंदर beans.html फाइल को मुझे क्या करना है, क्रिएट स्टोर करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएटिंग द beans.jsp is the another file and create a file and it store into the same location with the bean.jsp name. ओके, मीन्स हमें क्या करना है, हम इस फाइल को उसी सेम लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, वेब सर्वर के जेएसपी एग्जाम्पल के लोकेशन पे हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है। क्रिएट द beans फाइल that is the java beans with the just set and get property, call it language beans.java, store it। अब क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे और इस नाम से क्रिएट करने के बाद इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर जेएसपी एग्जाम्पल SRC मीन्स ये हमारा सोर्स कोड था, ये हमारा कॉम, ये हमारा रॉक्स बीन, रॉक्स इसके अंदर बीन मीन्स हमारे पास दीज आर द सम पैकेज एंड देन द लैंग्वेज beans.java। इस फाइल को हमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर करेंगे। कंपाइल दिस यूजिंग जावास्क्रिप्ट कमांड, क्या करेंगे, फिर इस कोड पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अब क्या करेंगे, इस पेज को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। क्रिएट द वेब एप्लीकेशन एंड रन इट इन द वेब एप्लीकेशन मीन्स अब हम क्या करेंगे, अपने जेएसपी beans.jsp पेज को रन करेंगे। beans.jsp पेज को जब रन करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी सेटर और गेटर मेथड मैंने बनाया था, सेट और गेट प्रॉपर्टीज बनाए थे, इस सेट और गेट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, beans क्लास जो हमने ऊपर बनाए थे beans.jsp इसमें क्या होगी, इफेक्ट करेंगे। Okay, this is the exercise for you. First one is the explain the tag of JSP, what are the basic tags used in the JSP, and explain the different type of object used in the JSP. Thank you.